कैसे आप सभी। बेटा लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट द टीएस ऑफ लीफ। आज हम बात करेंगे टीएस ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट रूट। ठीक है, तो आज बेटा स्टार्ट कर लेते हैं। मोनोकोट और डाइकोट रूट के बारे में बात कर लेते हैं कि दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज है, वो हमें यहाँ पर देख लेंगे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि जो ये टीएस है, स्टेम, लीफ और रूट के, ये बेटा थोड़े से आपके लिए कन्फ्यूजेबल हो सकते हैं कि आपके माइंड में मोनोकोट की जगह पर डाइकोट का स्टेम घूमे। ठीक है, डायग्राम आप गलत बना के आए, उल्टे बना के आए। इसका बेटा एक ही सॉल्यूशन है कि आप इनकी प्रैक्टिस बार बार करिएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी आती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था टीएस ऑफ स्टेम, मोनोकोट एंड डाइकोट। उसके बाद फिर कल हमने देखा था टीएस ऑफ लीफ, मोनोकोट एंड डाइकोट। और आज हमें बात कर लेने किसकी, दैट इज टीएस ऑफ रूट। रूट के बारे में हमें बेटा बात कर लेंगे। तो टीएस ऑफ रूट, रूट का टीएस हमें डिस्कस करना है। देखो रूट दो टाइप की होगी, मोनोकोट और डाइकोट। तो हमें दोनों का टीएस बेटा यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एक तरफ ले लेते हैं हम, या फिर मैं यही कहता हूँ कि पहले आपको मैं डाइकोट क्या करवाता हूँ। फर्स्टली मैं डाइकोट रूट का टीएस लेके अलग अलग करवाता हूँ मैं, क्योंकि एक साथ में बेटा थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो आपको शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग समझा देता हूँ। देखिए रूट हो या कोई भी प्लांट पार्ट हो, सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एपिडर्मिस। और आपको पता है कि रूट में जो कुछ छोटी सेल होती हैं दे गिव द रूट हेयर। वो क्या देगी बेटा आपको, रूट हेयर देगी। स्टेम में एपिडर्मिस से कौन सी चीज अराइज हो रही थी, वहां से अराइज हो रही थी आपकी ट्राइकोम। क्यूटिकल तो थी, वो लीव में थी, स्टेम में आपका ट्राइकोम अराइज होने लग रहा था। तो बेटा ये क्या हो गए हैं, रूट हेयर। ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे क्या मिलेगा बेटा, बोलो। एपिडर्मिस के नीचे क्या लिख दूं, अगर ये स्टेम होता तो स्टेम में एपिडर्मिस के नीचे क्या था, या फिर हमने क्या लिखा था, याद करो। आपको मैं कंपेयर करवाते हुए अभी चलूंगा स्टेम और रूट को, दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या डिसिमिलरिटीज है, तो वो भी हम साथ के साथ में बात करते हुए चलेंगे। वहां पे था हाइपोडर्मिस, बट क्या रूट के अंदर हाइपोडर्मिस मिलेगी, नहीं। तो रूट डोंट हैव द हाइपोडर्मिस, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होती है। तो हाइपोडर्मिस नहीं है तो फिर क्या मिलेगी, इसमें बेटा सीधा मिलेगा आपको जर्नल कोर्टेक्स। इट हैव द जर्नल कोर्टेक्स, इसके अंदर जर्नल कोर्टेक्स आ जाएगा। जर्नल कोर्टेक्स किसका बना हुआ रहेगा, कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का बना हुआ रहेगा, और जिसको हम क्या बोल देंगे, कोर्टेक्स बोल देते हैं, नोन एज द कोर्टेक्स। देखिएगा इसके नीचे यहां पर पैरेन्काइमेटस, लूज सेल्स, मल्टीलेयर्ड होगी, कल मैंने आपको लीफ का डायग्राम करवाया था, किस लीफ के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट और किस में एब्सेंट, बता सकते हो।
डाइकोट लीव में इंटरसेलुलर स्पेस, प्लेजिड रीजन में अब्सेंट, स्पॉन्जी मीजोफिल में प्रेजेंट। बट अगर हम बात करें मोनोकोट की तो वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या था, अब्सेंट। क्लियर है। मोनोकोट में लीव में जो सेल थी वो थोड़ी सी टाइटली पैक थी, जिसकी वजह से वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, अब्सेंट होगा। बेटा ये आ गया आपका जनरल कोर्टेक्स, या ये पूरा का पूरा आपका कोर्टेक्स ही कहलाएगा। यहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा हाइपोडर्मिस या जनरल कोर्टेक्स में, तो ये पूरा का पूरा रीजन आपका कोर्टेक्स ही कहलाएगा। कोर्टेक्स किसका बना हुआ रहेगा, कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ है, लूजली पैक है, बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, प्रेजेंट है। तो यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। बेटा फिर कोर्टेक्स के नीचे क्या मिलेगा, कौन सी लेयर आ जाएगी, बोलो। कोर्टेक्स के नीचे आ जाएगी आपकी एंडोडर्मिस। ठीक है, इसके नीचे क्या मिलेगी, आपकी एंडोडर्मिस होगी। हैव द this one is the एंडोडर्मिस। अच्छा, स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस थी या नहीं थी, विच स्टेम डोंट हैव द एंडोडर्मिस, किस स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस नहीं होती। आंसर दो भाई, किस स्टेम में एंडोडर्मिस नहीं थी। तो आंसर आएगा आपका मोनोकोट स्टेम डोंट हैव द एंडोडर्मिस। आपको टीएस दिखाया था मैंने बुक में भी और करवाया भी था कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसके बाद में जनरल कोर्टेक्स, और जनरल कोर्टेक्स के बाद में आपका जो वस्कुलर बंडल वो स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। तो ना तो वहाँ पर जनरल कोर्टेक्स होगा, ना ही एंडोडर्मिस, ना ही आपकी पिथ, कुछ भी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो वहाँ पर एंडोडर्मिस एब्सेंट थी। तो ये क्या हो गया बेटा, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस है किसकी, रूट की। स्टेम के केस में हमने एंडोडर्मिस को क्या बोला था, कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस को हम कहाँ पे, स्टेम के अंदर बोलते हैं स्टार्ची सीथ, क्योंकि स्टार्च के ग्रेन्यूल डिपॉजिट हो रहे थे। बट अगर रूट है तो रूट में हम इसको क्या बोलेंगे, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। अगर बेटा मैं बात कर दूं एंडोडर्मिस इन स्टेम, तो स्टेम में बेटा इसको क्या बोलते हैं हम, स्टार्ची सीथ बोलते हैं, नोन एज द स्टार्ची सीथ, क्योंकि वहां पर स्टार्च के ग्रेन्यूल के होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो ये जो एंडोडर्मिस आई है इसके फीचर क्या होंगे भाई, यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट था कैस्पर, उसने इसको डिस्कवर किया था, तो इसलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है बेटा, दैट हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुब्रिन, हैव डिपोजिशन ऑफ सुब्रिन, मेनली सुब्रिन रहेगा जो, और ये कहां पर मिलेगा, ऑन रेडियल एंड
टेंजेंशियल पोजीशन। इन पोजीशन के ऊपर बेटा ये मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेडियल और टेंजेंशियल पोजीशन क्या होती है। एक बार मैं आपको फिर से ये चीज क्लियर कर देता हूँ। मान लो ये स्पेक्ट बॉक्स, ठीक है, जहां पे बेटा मेरी फिंगर है, ये दोनों है ना, दोनों फिंगर है मेरी, दीज आर द रेडियल पोजीशन, ये रेडियल पोजीशन है। अभी जहां पर मेरी फिंगर है, जहां से मैंने इस स्पेक्ट बॉक्स को पकड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज द टेंजेंशियल पोजीशन। तो ये टेंजेंशियल पोजीशन है। तो जो डिपोजिशन मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ और साइड में मिलेगा। तो ये हो गया बेटा आपका रेडियल एंड टेंजेंशियल एंगल, जहां पर ये प्रेजेंट होगा। और क्या है कि जो एंडोडर्मिस है रूट में, वो आपका बायोलॉजिकल चेक पॉइंट कहलाता है कि कितना पानी आगे जाएगा, कितना नहीं जाएगा, कितने मिनरल्स आगे जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे। वो चीज़ें कौन कंट्रोल करती है? ये कंट्रोल करती है आपकी कैस्पेरिन स्ट्रिप, ठीक है। तो नोन एज द एंडोडर्मिस इन रूट, known as biological checkpoint। बायोलॉजिकल चेक पॉइंट बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल पासेस। कि कितना पानी और कितना मिनरल्स आगे की तरफ जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगी? एंडोडर्मिस, क्योंकि वहां पर सुब्रिन का डिपोजिशन है, लिग्निन का डिपोजिशन है, तो वो वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करती है कि कितनी जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बेटा हम बात करें यहाँ पर, ये हो गई एंडोडर्मिस हो गई। यहाँ पर आप एक सेल और पढ़ेंगे, दैट इज द पासेज सेल। पासेज सेल और आएगी। जो पासेज सेल होती है वहां पर लिग्निन और सुब्रिन का डिपोजिशन नहीं होता है, क्योंकि इसके नीचे मिलेगी आपको जाइलम, तो पानी इजीली से पास आउट हो सकती है। तो पासेज सेल डोंट हैव एनी डिपोजिशन। यहाँ पर बेटा कोई भी डिपोजिशन नहीं होगा, तो ये वाटर को पास आउट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। ये क्लियर होगी। तो ये हो गई आपकी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद में बेटा आती है आपकी क्या? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल कैसी होगी आपकी? सिंगल लेयर्ड होगी। सिंगल भी हो सकती है और सेवरल लेयर भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली रहती है आपकी सिंगल लेयर। कैसी होगी आपकी? थिक वाल होगी। और कौन से टिश्यू की बनी रहेगी? आपकी पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी हुई रहेगी। तो कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यू। तो यहां पर कुछ ऐसे समझाऊं मैं, जो बेटा अभी ये ब्लू कलर से मैं रिप्रेजेंट करने लग रहा हूं, दिस वन इज द पेरीसाइकिल। ये बेटा जो मैं थोड़ी बहुत शेडिंग करके दिखा रहा हूं इधर आपको अलग से ब्लू कलर की, दिस वन इज द पेरीसाइकिल। ये क्या है बेटा? पेरीसाइकिल। तो दिस वन इज द पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल बेटा सिंगल टू मल्टी लेयर्ड हो सकती है, एक से लेके कई लेयर मिल सकती है। सिंगल टू मल्टी लेयर्ड। कैसी होगी? ये थिक होगी और पैरेन्काइमेटस नेचर की होगी। लेकिन अगर मैं स्टेम में बात करूं तो बेटा किसकी बनी हुई थी? जनरली स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई थी। लेकिन जो मैंने आपको हेटेरोजेनस नेचर का एग्जांपल बताया था सनफ्लोर में, वहां पर पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों थे,
बट मोस्टली स्टेम में किसकी बनी रहती है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई रहती है, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ में इसका कोई भी रोल नहीं था। बट यहाँ पर ये क्या होगी, इन्वॉल्व होगी, जो वीसीआर बनेगी, जो कैम्बियम रिंग बनेगी, उसको बनाने में यहाँ पर पेरिसाइकिल का इन्वॉल्वमेंट होगा। कैसे इन्वॉल्व होगी वो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तो वो चीज़ आती है। तो बेटा ये हो गया आपका एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल। अब यहाँ पर बेटा बताओ क्या मिलेगा, अब मिलेंगे यहाँ पर वस्कुलर बंडल। जो रूट होती है उसमें किस टाइप के वस्कुलर बंडल मिलते हैं, कौन जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक या फिर रेडियल। अगर हम रूट की बात करें तो रूट हैव द रेडियल वस्कुलर बंडल, रूट हैव रेडियल वस्कुलर बंडल। रेडियल का मीन बता रखे बेटा कि जाइलम और फ्लोएम के होंगे अलग अलग होंगे, सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग। रूट में कौन सी कंडीशन मिलती है, एक्जार्क या फिर एंडार्क। रूट में एक्जार्क या फिर एंडार्क, रूट है द एक्जार्क कंडीशन। एक्जार्क कंडीशन पहले बता रखी है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। प्रोटोजाइलम कहां पर होगा, टुवर्ड पेरिसाइकिल, तो बेटा जो मेटाजाइलम है वो टुवर्ड पिथ, वो आपका पिथ की तरफ मिलेगा, तो उसको आप एक्जार कंडीशन बोलते हो। अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हम किसको कैसे देखें। इसमें देखो ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये जो मैंने बनाया है आपका, ये आपका एक्सोजिनस नेचर को शो करता है, एक्जार कंडीशन को शो करता है। इधर आएंगे आपके छोटे साइज के प्रोटोजाइलम, जैसे जिससे आप नीचे की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पर साइज क्या होता जा रहा है बेटा, बड़ा होता जा रहा है। तो ये प्रोटोजाइलम और ये क्या आ गया आपका मेटाजाइलम। सेम कंडीशन बेटा आपकी इधर, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ। जब प्रोटोजाइलम बाहर हो और मेटाजाइलम अंदर हो तो उसको आप एक्जार कंडीशन बोलते हो। तो ये जो मैं बना रहा हूं बेटा, ये क्या आपका जाइलम है, दिस वन इज द जाइलम। ये जाइलम हो गया। जाइलम कितने नंबर में है, 1 2 3 4। बेटा यहाँ पर जो वस्कुलर बंडल के नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं 2 से लेके 6, ठीक है। तो डायर टू हेक्जार कंडीशन प्रेजेंट होती है, वो भी देखेंगे। रेडियल है तो आपको रेडियल का मतलब पता ही है कि कांटेक्ट में नहीं होंगे बल्कि अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर ये हो गया कि आपका फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम, ये फ्लोएम। बेटा जो ये रेड कलर से दिखाया है, दिस वन इज द फ्लोएम, ये फ्लोएम हो गया। और जो ये दिखाया है ये क्या हो गया है, जाइलम हो गया ना, दिस वन इज द जाइलम। तो बेटा ये जाइलम जो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखाया है ट्रायंगुलर, जो रेड कलर से दिखाए हैं फ्लोएम, क्या एक दूसरे के कांटेक्ट में है,
नहीं, अलग अलग है, और अलग अलग है तो हम इसको बोलते हैं रेडियल वस्कुलर बंडल। रेडियल है। क्या यहाँ पर इंट्रावेस्कुलर कैम्पेनिंग होगी? बोलो भाई, क्या इंट्रावेस्कुलर कैम्पेनिंग है इधर? नहीं। तो IFCR क्या है? एब्सेंट है। ठीक है। अच्छा, इनके बीच का जो ये स्पेस रह गया जहाँ पे मेरा पेन रखा हुआ है, फ्लोएम और जाइलम के बीच का स्पेस, यहाँ पर टिश्यू होगा। कौन सा टिश्यू होगा? दैट टिश्यू इज नोन एज द कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ पर बेटा हम इसको मेडुलरी रे नहीं बोलेंगे, बल्कि हम इसको क्या बोलेंगे? कंजक्टिव टिश्यू बोलेंगे। रूट में हमने इस टाइम में इसको क्या बोला था? मेडुलरी रे बोला था, बट रूट के केस में हम इसको कंजक्टिव टिश्यू बोल देंगे, जो किसका बना होगा? पैरेन्काइमा का बना हुआ होगा। क्लियर है? तो ये जो येलो कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस वन इज द कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ पे लिखो यार, स्पेस ही नहीं है, यहाँ पे लिख दूं? भाई प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि काफी बड़ा हो गया। अब एक साथ में देखो एक ही डायग्राम नहीं आ रहा है, तो फिर मोनोकोट का तो कैसे आ पाता? तो यहाँ पर एक कंजक्टिव टिश्यू है जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होगा। किसका बना रहेगा? कंसिस्ट ऑफ द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का बना हुआ है। अच्छा, इसमें पिथ है या नहीं है कहीं पे? बेटा पिथ होगी। ये जो सेंट्रल रीजन है ना, ये जो बीच का रीजन है, दिस वन इज द पिथ, ये आपकी पिथ। ठीक है, तो दिस वन इज द पिथ, यहीं पे लिख देता हूं मैं। तो बेटा ये हुआ आपका पूरा का पूरा डाइकोट रूट का टीएस। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देख लेना एक बार शुरू से। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, सिंगल लेयर है, इसकी जो आउटग्रोथ है वो रूट हेयर देगी, जो आपकी यूनिसेलुलर है, सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करेगी, क्यूटी नहीं यहाँ पर एब्सेंट होगी। ठीक है, जो वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। उसके बाद में फिर आ गया कौन सा? आपका ये कोर्टेक्स। जो कोर्टेक्स है वो लूजली पैक है, पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लोरेन्काइमा नेचर का नहीं होगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, क्योंकि रूट नीचे की तरफ प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ से पानी क्या हो सकता है? इजिली पास आउट हो जाएगा। वाटर क्या होगा? यहाँ से बेटा पास आउट हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर आ गए हम क्या? एंडोडर्मिस। दिस वन इज द एंडोडर्मिस, जो ब्राउन कलर की है। कैसी होगी बेटा? ये आपकी कोर्टेक्स की मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये थोड़ी सी कैसी आपकी बैरल से मैनर में अरेंज हो गई है। ये ज़्यादा थिक नहीं होगी, सिर्फ थिक कहाँ पर होगी? जहाँ पर डिपोजिशन रहेगा। सर्कुलर मैनर में क्या होगी? अरेंज होगी। रूट में हम इसको क्या बोलते हैं? कैस्पेरिन स्ट्रिप बोलते हैं। और सेम में हमने क्या बोला था? स्टार्ची शीथ बोला था। रूट में कितना पानी आगे जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये चीज़ कौन डिसाइड करती है? एंडोडर्मिस डिसाइड करती है। तो इसलिए इसको हम बायोलॉजिकल चेक पॉइंट बोल देते हैं, नोन एज द बायोलॉजिकल चेक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में जो मेजर अमाउंट होगी बेटा वो किसकी रहेगी? सुब्रिन की रहेगी ना, मेन है सुब्रिन, जो आपका वैक्सिया फिलिपिड नेचर का है, जो वाटर को पास आउट नहीं होने देता है। उसके बाद में आ गई क्या? पेरिसाइकिल, सिंगल टू मल्टीलेयर्ड होगी। किसकी बनी हुई रहेगी? ये आपकी पैरेन्काइमा टिश्यू की बनी हुई रहेगी, और सेकेंडरी ग्रोथ में क्या करेगी? हेल्प करेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेरिसाइकिल हेल्प टू मेक VCR, वस्कुलर कैम्पेनिंग बनाने में हेल्प करेगी। इसके नीचे बेटा वस्कुलर बंडल कितने? 4। वस्कुलर बंडल के लिए मैं लिख देता हूं
वस्कुलर बंडल रेडियल है, एक्जार कंडीशन में 2 से लेके 6 होते नंबर में, तो डाई आर्क टू हेक्जार कंडीशन बोलते इसको। ठीक है, जो जाइलम की सेल हो कैसी है बेटा, पॉलीगोनल नेचर की है। जाइलम इज पॉलीगोनल इन शेप, यानी कि ऐसी आपकी हेक्सागोनल या पेंटागोनल हो सकती है। और कौन सी कंडीशन बताइए, एक्जार, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर। इसके बीच में फ्लोएम, इनके बीच में क्या होगा, कंजक्टिव टिश्यू पैनकाइमा का बना रहेगा, और बीच में क्या मिलेगा बेटा, आपका पित्त। तो ये हुआ आपका डाइकोट का टीएस। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, पित्त की, तो पित्त का साइज बेटा स्टार्टिंग में कैसे रहता है, बड़ा, लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी तो पित्त कैसे होती जाएगी, नैरो, बाद में छोटी होती हुई चली जाएगी। तो मैं इधर एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहा हूं कुछ, पित्त साइज कंटिन्यूसली गेट रिड्यूस, उसका साइज लगातार छोटा होता हुआ जाता है। दूसरा बेटा जो पेरिसाइकिल है वो लेटरल रूट या फिर साइड में ग्रोथ देती है। जो पेरिसाइकिल है गिव लेटरल रूट, जो आपकी साइड में ब्रांच निकलती है रूट की, उनको देने के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा जो कोर कैम्बियम बनेगा उसके अंदर भी पेरिसाइकिल हेल्प करती है। पेरिसाइकिल हेल्प टू मेक VCR वस्कुलर कैम्बियम रिंग एंड कोर्क कैम्बियम रिंग, उसको बनने में भी बेटा ये हेल्प करती है। ठीक है, कैसे करेगी वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में आज सिर्फ और सिर्फ हमने डाइकोट रूट के बारे में बात करी है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोकोट रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, TS ऑफ डाइकोट रूट है ना ये। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मोनोकोट रूट के बारे में बात करेंगे, और फिर साथ में हम कंपेयर करेंगे मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट को। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोग कंपेयर करोगे बाद में डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट को। ठीक है, आप लोगों का काम है, जो भी क्लास में है या फिर जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम को कंपेयर करोगे। ठीक है, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो बेटा आई होप शायद आपको TS ऑफ डाइकोट रूट अच्छे से क्लियर होगा। बाकी तब हम मोनोकोट रूट के साथ में कंपेयर करेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट कुछ और भी निकल के आएंगे, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। आई होप शायद आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक कर सकते हैं, अपने साथियों से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।